सवाना की तपती धूप में एक ऐसा जीव है जिसे डर शब्द का मतलब नहीं पता। इसके सामने जंगल का सबसे तेज शिकारी भी घुटने टेक देता है। आज एक अकेला हनी बैजर 3 भूखे चीतों के घेरे में है। क्या यह इसकी आखिरी रात होगी या चीते अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं? हनी बैजर अपने जबड़ों में मुश्किल से जीता हुआ शिकार दबाए हुए है, लेकिन दूर क्षितिज पर 3 धब्बेदार परछाइयां तेजी से करीब आ रही हैं। चीतों का एक दल। आमतौर पर चीते लड़ाई से बचते हैं, लेकिन भूख उन्हें अंधा कर चुकी है। मुख्य चीता बिजली की गति से झपटता है, दांत भर में धंसते हैं और शुरू होती है एक आदिम रस्साकशी। इस कठोर धरती पर भोजन खोने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। चीतों को लगा था कि यह एक आसान शिकार होगा, लेकिन सोचना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। 2 चीते पल भर को ठिठक जाते हैं। बैजर की हिम्मत उन्हें चौंका देती है, लेकिन अगले ही क्षण बैजर झपटता है और शिकार वापस खींच लेता है। पीछे से एक और हमला, शिकार फिर छिन जाता है। 2 चीते भोजन लेकर दूर भाग जाते हैं, लेकिन तीसरा रुकता है। लड़ाई खत्म करने के लिए दांत और पंजे टकराते हैं। धूल उड़ती है। एक युवा चीता और हनी बैजर अब सीधे आमने सामने हैं। लोभ उसे पीछे हटने नहीं देता। वह बिजली की तरह पंजे चलाता है। तेज नाखून बैजर के शरीर पर वार करते हैं, लेकिन यह जीव ऐसे ही संघर्षों के लिए बना है। आखिरकार चीता उसे दबाने में सफल हो जाता है। मजबूत जबड़े बैजर की मोटी खोपड़ी को जकड़ लेते हैं, लेकिन हनी बैजर का शरीर इसी तरह के अत्याचार को सहने के लिए बना है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, जैसे मानो हार गया हो। एक पल के लिए दोनों ठहर जाते हैं, दोनों एक दूसरे की दृढ़ता को परखते हुए। फिर अचानक लय बदल जाती है। बैजर फिर हमला करता है। उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यह सिर्फ भोजन की लड़ाई नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। चीता फिर झपटता है, बिजली की गति से, लेकिन बैजर झुकने से इनकार कर देता है। छोटा होने के बावजूद वह झुलसी धरती पर जड़ की तरह खड़ा रहता है। उसकी जिद इतनी तीव्र है कि विशाल शिकारी भी पल भर को हिल जाता है। अब चीता गोल चक्कर लगाना शुरू करता है। वह कमजोरी तलाश रहा है, लेकिन बैजर हर कदम के साथ घूमता है। कोई अंधा कोना नहीं छोड़ता, कोई मौका नहीं देता। धीरे धीरे चीते की ताकत घटने लगती है। उसका शरीर तेज दौड़ के लिए बना है, लंबी लड़ाई के लिए नहीं। लेकिन बैजर के लिए यह सिर्फ झड़प नहीं, यह जीवन और शून्य के बीच की आखिरी दीवार है। अचानक बैजर झपटता है। उसके दांत चीते की गर्दन में धंस जाते हैं। दर्द से चीता चीख उठता है। अब उसे समझ आ चुका है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। हनी बैजर की त्वचा मोटी, ढीली और रबर जैसी होती है। जब कोई उसे पकड़ता है तो वह अपनी ही त्वचा के भीतर घूम सकता है, जैसे किसी ठोस पेड़ को काटने की कोशिश। चीते के जबड़े दर्द से भर उठते हैं। वे इस अद्भुत कवच को भेद नहीं पा रहे। आखिरकार थकान और बैजर की अड़िग जिद चीते का आत्मविश्वास तोड़ देती है। वह पीछे हट जाता है, वापस लौटता है जहां उसके साथी पहले ही शिकार खत्म कर चुके हैं। भोजन समाप्त हो चुका है। बैजर भी पीछे हटता है, थका हुआ, आराम की तलाश में। लेकिन तीनों चीते अभी संतुष्ट नहीं हैं। वे ऊंची घास से उसका पीछा करते हैं, जैसे घायल योद्धा के पीछे चलती परछाइयां। बैजर अपने बिल तक पहुंच जाता है। धरती के भीतर खड़ा होकर वह अपने दांत दिखाता है, एक चेतावनी। लेकिन अचानक एक चीता झपटता है, उसकी थूथन पकड़ लेता है और उसे बिल से बाहर खींच लेता है। काला सफेद शरीर आक्रामकता की बिजली बन जाता है। तीनों चीते उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, दांत, पंजे, खींचतान। लेकिन बैजर उनके पैरों को निशाना बनाता है। यही उनकी कमजोरी है। एक सही काट किसी चीते को हमेशा के लिए शिकार करने से रोक सकता है। अचानक एक मौका बनता है। बैजर झटके से छूटता है और बिल की ओर भागता है। अब वह सुरक्षित है। बिल के अंदर से उसके दांत चमकते हैं, एक भयानक चेतावनी। उसने अपने घर को किले में बदल दिया है। आखिरकार चीते हार मान लेते हैं। ऐसा दुश्मन बहुत महंगा पड़ सकता है। बारिश शुरू हो जाती है।